Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, as you know that we have started a new lesson, unit number 3 of my IQRA English book 7. Awareness of crisis, accident and natural calamities. So we have read some part of it. The chapter is about a boy who lost his mother in a flood. जिसने अपनी मदर को खो दिया था फ्लड में. द नेम ऑफ अ बॉय वॉज ज़ुबैर और ही वॉज रेस्क्यूड बाय द कहते हैं सोल्जर्स. और वो उसको कहाँ लेके चले गए थे? रिलीफ कैंप में लेके चले गए थे. वहाँ पर जो है दे प्रोवाइडेड देयर शेल्टर, फूड एंड मेडिसिन. देयर वर 100 ऑफ पीपल. वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस थे कि ये हर साल क्यों होता है, क्या हमें कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. तो उसने जो है बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चंस किए, लेकिन नोबडी कैन आंसर है. किसी ने उसके जवाब नहीं दिए. बट जो वहाँ पर एक यंग रिलीफ वर्कर था तो उसने उसकी सुनी, फिर उसके साथ प्लान किया और जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे. और उन्होंने जाहिर सी बात है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने उन पॉइंट्स को जो है एक लार्ज वाइट बेडशीट्स पे वो पॉइंट्स लिखे और फिर उन्होंने लोगों को गैदर किया और उन्होंने पॉइंट्स को डिस्कस किया. और उसमें उन पॉइंट्स में एक्चुअली वो ये पॉइंट्स थे कि हमें बिफोर अ फ्लड क्या करना चाहिए, कि हमें जो है वो ऑलवेज़ लिसन टू द रेडियो टेलीविज़न फॉर फ्लड इंफॉर्मेशन. इसी तरह एक बैग पैक रखना चाहिए जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट आइटम्स हो. और जब हमें से गवर्नमेंट जो है ये लीव करने का कहे तो हमें फ़ौरन लीव कर देना चाहिए. और अगर फ्लड एक्सपेक्टेड हो तो हमें किसी हायर ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए और तमाम इलेक्ट्रिकल थिंग्स को क्या कर देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. ड्यूरिंग अ फ्लड जो है वो क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए कि हमें पानी में नहीं वॉक करना चाहिए जो 6 इंचेस से ज़्यादा हो. और स्टिक यूज़ करनी चाहिए ताकि हम फर्मनेस ऑफ द ग्राउंड को चेक कर सकें. अगर बच्चे और बूढ़े हमारे साथ हैं तो उनके हाथ पकड़े रहिए. सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स अपने साथ रखिए, किसी इलेक्ट्रिकल थिंग को टच मत कीजिए. इसके अलावा आफ्टर अ फ्लड क्या है कि जब हम रिटर्न हों अपने घरों में, जब हमसे कहा जाए, जब बिल्कुल सेफ़ हो, तमाम चीज़ों को वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर. स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइन्स. जो गिरी लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, उनसे दूर रहिए. बाथिंग और वॉकिंग फ्लड वाटर में जो है वो अवॉइड कीजिए. सो ये तो था हमारे जहाँ तक कल तक पढ़ा था. अब यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है. आई डू द रीडिंग. At night, Zubair spread his quilted mattress on the floor and lay down on it. He closed his eyes, expecting the nightmare of his mother drowning, but this did not happen. In his dream, he saw his mother, but she was wearing a pure white shalwar suit. She had covered her white hair with a fine white Muslim dupatta. Her long dupatta flew behind her as if trying to reach the sky. Her eyes glittered like diamonds and her wrinkle-free skin glowed in the faint light. She looked at him, smiling sweetly, and said, "You did a great job. Keep it up. God helps those who help themselves." When he woke up in the morning, he was feeling very fresh and energetic. अब एज यू नो दैट कि हर रात को ज़ुबैर के को एक नाइट मेयर आता था जिसमें वो अपने वालदा को डूबता हुआ देखता था. तो इट वॉज सो टेरेबल फॉर हिम. उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता था. तो इसी तरह उस नाइट जिस नाइट उसने लोगों को अवेयर किया, कुछ सेफ्टी रूल्स बताए अब एक रिलीफ वर्कर के साथ मिलके. तो ज़ुबैर स्प्रेड हिज क्विल्टेड मैट्रेस. क्विल्टेड का मतलब क्या होता है, आपने देखी होंगी रज़ाइयाँ. क्विल्टेड जो होती हैं जैसे आप 2 लेयर्स से मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ क्लॉथ विद अ सॉफ्ट मटेरियल बिटवीन दैम एंड हेल्ड इन प्लेस बाय द लाइन्स ऑफ स्टिचेस. यानी आपने देखा होगा कि बीच में एक फोम की शीट होती है और उसके ऊपर नीचे जो है वो कपड़ा होता है, फिर उसके ऊपर जो है कुछ लाइंस, कुछ डिज़ाइनिंग से वो स्टिच की जाती है. तो वो होती है आपका क्विल्टेड मैट्रेस. फ्लोर पे वो उसने अपना बिछाया एंड ले डाउन ऑन इट. उस पर लेट गया एंड ही क्लोज हिज आइज. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एक्सपेक्टिंग, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नाइट मेयर है, वो जो ड्रीम है, वो जो ड्रॉन ख्वाब है उसकी मदर का,
जिसमें वो अपनी मदर को ड्राउनिंग यानी डूबते हुए देखता था, बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन इसको ये ख्वाब नज़र नहीं आया। इन हिज ड्रीम, लेकिन क्या आया उसको ख्वाब में नज़र, ही सॉ हिज मदर, उसने अपनी अम्मी को देखा, बट शी वॉज वेयरिंग अ प्योर वाइट शलवार सूट, वो क्या पहनी हुई थी, शी वॉज ड्रेस्ड इन प्योर वाइट शलवार सूट में थी, शी हैड कवर्ड हर हेयर, उन्होंने अपने बाल ढके हुए थे, वाइट हेयर थे उनके, विद अ फाइन, एक अच्छे और वाइट दुपट्टे से, दिस इज़ मुस्लिम, इट्स नॉट देयर इज़ एम हेयर, दुपट्टे से, हर लॉन्ग दुपट्टा फ्लीव बिहाइंड हर, उनके पीछे लहरा रहा था, एज इफ ट्राइंग टू रीच द स्काई, कि वो आसमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था। हर आइज़, उनकी आंखें जो थी यानी उसकी मदर की आइज़, ग्लिटर्ड, ग्लिटर मीन्स क्या है, शाइनिंग लाइक डायमंड्स, ऐसे चमक रही थी जैसे डायमंड्स की तरह। हर रिंकल फ्री स्किन ग्लोड इन द फेन लाइन, और जो उनकी रिंकल फ्री, जो रिंकल का मतलब जो झुर्रियाँ होती हैं, फरोज जिसे कहते हैं, वो झुर्रियाँ जो हैं वो वाली स्किन जो फ्री थी, उनकी स्किन पे कोई झुर्रियाँ नहीं थी, और ग्लो हो रही थी यानी शाइन कर रही थी इन द फेन लाइट, फेंट का मतलब होता है डिम लाइट में बहुत ही। शी लुक्ड एट हिम, उन्होंने उसकी मदर ने उसको देखा, स्माइलिंग स्वीटली, बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराई, इन सेड, और क्या कहा उसे कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, कि तुमने एक अच्छा काम किया है, कीप इट अप, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, ही वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश एंड एनर्जेटिक, वो बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा था, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, यानी उसमें बहुत एनर्जी आ गई थी, यानी तो आगे कुछ काम कर सकता था। सो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द रीडिंग अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट नंबर 3, एंड होप यू अंडरस्टूड। अच्छा चैप्टर था, बहुत ही अवेयरनेस हुई, हमें मालूमात हुई, वी गेट सम नॉलेज हाउ शुड वी बिहेव इन फ्लड टाइम, इन नेचुरल क्लैमिटीज़ या क्राइसिस में कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, और भी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इससे रिलेटेड। अब नाउ कम टू द एक्सरसाइज पे आते हैं। द एक्सरसाइज इज़ वेरी ईजी। Look at these statements. Now read the story and take the right answer. You will have to select the right answer. The first one is, the story is about a rainstorm, flood or sea storm. किसके बारे में थी? It is understood the story is about a flood. नेक्स्ट इज ज़ुबैर वॉज सेव बाय हिज, किसको, ज़ुबैर जो था उसको किसने सेव किया था? हिज फ्रेंड, हिज पेरेंट्स और सोल्जर्स। तो इट इज़ अंडरस्टूड ही वॉज सेव बाय द सोल्जर्स हु टुक दैम टू द रिलीफ कैम्प वेयर ही वॉज प्रोवाइडेड शेल्टर, फूड एंड मेडिसिन। Now the third one and the fourth one you will have to do by yourself. And now come to the exercise number 2. Exercise number 2, it is a sort of matching the two columns. As you know that the meanings are, the words are given in column A, and their meanings are in jumble way in column B, and you will have to select the right meaning. Okay, they have done first one for you. Unharmed, unharmed का मतलब क्या होता है आप देखिए, तो इन्होंने the answer is written here, do not hurt in any way, तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। देन वी हैव अ नेक्स्ट वर्ड गशिंग। अब गशिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग विद, बहुत ही ज़्यादा ताकत से मूव होना, चलना। तो यहाँ पर आपकी कहाँ पे यू कैन गेट द मीनिंग, यू कैन सी हियर, ये आई पे जो है वो आपको नज़र आएगा, मूविंग विद ग्रेट फोर्स, तो ये वी हैव टू मैच टू विद आई। In this way you will have to solve this exercise, the whole exercise. I think you understood how you are going to solve the exercise number 1 and 2. This is the homework. Your homework is 2. You will have to solve exercises number 1 and 2 of unit number 3. So students, this is all for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.